दोस्तों इस वीडियो में स्टॉक ऑप्शंस को देखेंगे, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, सारी चीज़ों को इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अदानी एंटरप्राइजेस का हमने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये जो काउंटर है 2239 पे ट्रेड होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो इसका ट्रेंड आप देख ही रहे होगे कि एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे रिसेंटली इसने एक ब्रेक डाउन भी हम लोगों को दिया है जो कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक डाउन है, लेकिन जो उसका गोल था यहाँ तक जाने का वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में एक डायरेक्शन आनी चाहिए। मोस्ट लाइकली मार्केट क्या करता है, जब इस तरीके से एक कंटिन्यूएशन देने की कोशिश करता है और वो कंटिन्यूएशन फेल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे फेल हो गया है, तो अब हमको ये पता है कि जब तक ये अदानी एंटरप्राइजेस दोस्तों इस पर्टिकुलर डिजिट के नीचे नीचे है जो कि है करीब करीब 2267, तब तक दोस्तों ये बियरिश है। इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तभी जाके ये बुलिश होगा। तो अगर मार्केट हम लोगों को मौका देता है तो हम एक पुट में पोजीशन जरूर बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हम लोगों को बाउंस दिखाई दे रहा है, राइट, ये बाउंस दिखाई दे रहा है। जैसे ये बाउंस दोस्तों फेड होता है तो यहाँ से एक पोजीशन बन सकती है जो कि हम नेक्स्ट लोज के लिए जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ऑप्शन दोस्तों मैंने चूज़ किया है और क्यों ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन दोस्तों हो सकता है। तो दोस्तों राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमने लगाया है यहाँ पे 22-20 का स्टॉक ऑप्शन, 22-20 का पुट। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो पुट है एक इंपॉर्टेंट जगह पे है और जिसको हम लोग दोस्तों एक फॉल्स ब्रेकडाउन एरिया कहते हैं। तो एक फॉल्स ब्रेकडाउन एरिया में अगर ये जाके दोस्तों ट्रेड करना शुरू कर देता है 26 रुपये के ऊपर और यहाँ पे हमको छोटा मोटा दोस्तों कंसोलिडेशन देता है, तो नॉर्मली इस कंसोलिडेशन में दोस्तों बाय किया जाता है और जो इसका लो होता है दोस्तों वो स्टॉप लॉस लगाया जाता है और फिर हम अगले हाई के लिए दोस्तों चले जाते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमें एंट्री करीब करीब 26-27 पे इसमें मिलती है तो जो इसके अगले रेजिस्टेंसेज होंगे दोस्तों वो सीधा 45 रुपये के आसपास दिखाई देंगे और यहाँ पे भी अगर ये कंसोलिडेशन करता है तब और ऊपर के लेवल्स भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। उसके पीछे का जो कारण है दोस्तों वो एक इंपॉर्टेंट कारण है और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है दोस्तों वो होता है मार्केट के अपने गोल्स। तो यहाँ पे अगर ये जाएगा दोस्तों तो ये जो 2150 का लेवल है इस लेवल तक भी ये जा सकता है। तो अगर ये यहाँ से गिरता है और 2150 की तरफ चला जाता है तो आप देखोगे कि एक बहुत अच्छी रेंज है और उस रेंज में ये जो प्रीमियम है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये इन द मनी प्रीमियम हो जाएगा। और जब इन द मनी प्रीमियम कोई भी ऑप्शन होता है तो उसमें वैल्यू एडिशन होना शुरू हो जाता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, मेक श्योर ये करिएगा कि ये दोस्तों वैलिड तभी रहेगा जब ये प्राइस इस लेवल के ऊपर आके कंसोलिडेशन करना शुरू करे। ऐसा ना हो कि आप इसको कंटिन्यूसली ये नीचे जा रहा है और आप फॉलिंग नाइफ कैच करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। तो इस पर आप नज़र बना के रखिए, देखिए किस तरीके से ये जो काउंटर है ये ट्रेड करेगा। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट पे जरूर लगा सकते हैं क्योंकि वॉच लिस्ट पे रहेगा तो आप लोगों को दिखाई देता रहेगा। इसी तरीके से स्टॉक ऑप्शन की जानकारी के लिए इन ऑप्शन प्रीमियम्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। रही बात गोल्ड सिल्वर की बात, तो जैसे कि आप देख रहे हो एक गोल्ड का मैंने पीछे टारगेट दिया था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पे देखो अब जो गोल्ड है थोड़ा सा कंसोलिडेटेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बियरिश हो गया है। तो गोल्ड गिरेगा तब तक नहीं जब तक 131 के जो लेवल्स हैं वो टूट ना जाए। तो जब तक इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तब तक मोस्ट लाइकली दोस्तों गोल्ड के ऊपर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, नीचे के चांसेस कम रहेंगे। तो 131 का जो लेवल है इसको मार्क कर लेना चाहिए कि जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक शॉर्ट का ना सोचें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि लोग शॉर्ट करने की सोचते हैं और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, बैकफायर हो जाता है। सिल्वर ने भी देखिए यही किया था, अगर आप नोटिस करोगे तो इसने गिरने की कोशिश करी थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ। मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि ये जो जा रहा है 180 190 के लिए जा रहा है और यहाँ पे देखिए 2.8 के पास हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिए कि जब तक ये जो 2 लाख का लेवल है इसके नीचे जब तक ये ट्रेड करना शुरू नहीं कर रहा है दोस्तों तब तक जो सिल्वर है, जो उसका फ्यूचर है, ये दोस्तों बुलिश ही दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे इसको खरीदना भी रिस्की है, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी सच है कि अगर कोई इसमें ट्रेड करता है और सोच रहा है कि भाई यहाँ पे खरीद ले तो वो रिस्की तो है, ठीक है। लेकिन ये जो रिस्क है ये हो सकता है रिवॉर्ड दे दे, क्यों, क्योंकि आप लोग अपने ट्रेंड के डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर कोई पोजीशन बनाता है, कोई ट्रेडर पोजीशन बनाता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों एक लाइन खींच देते हैं। वो करीब करीब 2,07,000 के आसपास होगी, 2,07,000 के आसपास लाइन खींच दी। अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो वो अपना एग्जिट कर देते हैं। नॉर्मली अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो ये इसके नीचे नहीं निकलता और फिर हम लोग कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों जगह पे है सिल्वर।
और अभी भी इसके अगेंस्ट लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो जो भी लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट का दोस्तों कुछ नहीं पता होता, ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली ऊपर भागता रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो लोग यहाँ पे ये टॉप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी समस्या आ सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को पीछे आइडिया का एक ऑप्शन बताया था, फिर भारत फोर्ज का बताया था, डीएलएफ का बताया, वो भी 1-2 दिन में चलना चाहिए। और इसी तरीके से बंधन बैंक का भी आपको बताया था, अगर वो बैन से बाहर आ गया होगा तो बहुत लोगों की बहुत अच्छी एंट्रीज उसमें बनती हुई दिखाई दी होंगी। रही बात यहाँ पे देखो बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का जो ट्रेंड है दोस्तों वो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कई लोग इसमें बॉटम पिक करने की कोशिश करेंगे, बट मेरा मानना यह है कि ये जो 80,000 का लो है दोस्तों वो कट हो जाना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। नॉर्मली अगर ये गिरता है, आप सभी को पता है बहुत तेज गिरता है, तो अगले 4-5 दिनों में बहुत ज़्यादा क्रूशल रहेगा दोस्तों बिटकॉइन। क्योंकि अगर बिटकॉइन में गिरावट आनी है तो फिर यहीं से आ जानी है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो बिटकॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वोलेटाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत वोलेटाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं एक लेवल दोस्तों लगा के बैठा हुआ था पहले से ही कि ये जो एक लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट आए, उसके बाद ये नीचे निकल जाए। तो नीचे ये निकल गया है। अब इसमें आप देखिए कि 88,131 का जो लेवल है बहुत क्रूशल लेवल बन गया है। तो बाउंस और उसके बाद कंटिन्यूएशन, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। तो जब तक ये 88,131 के नीचे है तब तक तो ये बेयरिश है ही। ठीक है, ओवरऑल आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें इसमें दिखाई दी है हाल फिलहाल में। और ये जो वोलेटिलिटी होती है दोस्तों वो तभी होती है जब मार्केट कुछ एक डायरेक्शन देने वाला होता है। तो यहाँ पे हमको एक डायरेक्शन दिखाई दे सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा व्यू है वो यही है कि भाई देखो ये गिर सकता है, इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर नहीं रहा है। और ये सारे इसके फॉल्स ब्रेकआउट एरियाज़ हैं। फॉल्स ब्रेकआउट एरिया का मतलब लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके जो स्टॉप लॉसेज होंगे वो लो के नीचे थे, वो लग गए। अब जो लोग यहाँ फंसे हैं उनके स्टॉप लॉसेज इस लो के नीचे होंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से इसका ट्रेंड रहता है। अभी जब तक ये 89,000 इनफैक्ट 90,000 ऑन द डेली टाइम फ्रेम जब तक 90,000 के नीचे है तब तक दोस्तों ये बियरिश है। चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम लोगों को अपने लेवल्स फॉलो करने होते हैं। और लेवल्स फॉलो करोगे, तरीके से काम करोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 2-2 पॉइंट के 4-4 पॉइंट के प्रॉफिट ले लें और उसके बाद बहुत अच्छा रिटर्न बना ले। लेकिन एक्चुअली में जो पैसा बनता है वो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड में बनता है कि भाई आपने कोई ट्रेड लिया है, सही जगह पे लिया है और उसको 2-3 दिन के लिए होल्ड रखा है। ऐसे में क्या होता है कि जब रिटर्न निकल के आता है तो वो अलग ही रिटर्न निकल के आता है, राइट। अगर आपको पता हो कि हाँ भाई डायरेक्शन क्या हो सकती है और वो एक कन्विंसिंग डायरेक्शन हो, जब तक लेवल नहीं कट रहे हैं तब तक कन्विंसिंग डायरेक्शन हो, तो ऐसे में क्या होता है कि बड़ा प्रॉफिट भी लोग लेके निकल जाते हैं मार्केट से। तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड को हमने देखा कि भाई बुलिश है लेकिन थोड़ा रिस्की एरिया पे हैं, जहाँ पे हम लोगों को तुरंत डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। रही बात मार्केट्स की दोस्तों, जैसे कि जो हमारा दूसरा चैनल है मार्केट गाइड ट्रेडिंग एकेडमी, उसमें हम लोग मार्केट पे विस्तार से चर्चा करते ही हैं। यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल मार्केट जो है कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिग्नल नहीं दे रहा है। ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल बुलिश ही दिखाई दे रहा है। बहुत नेगेटिविटी थी यहाँ पे, उसको मार्केट क्या आउट करने के बाद अब एक पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है। लेकिन अभी भी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जब पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होती तो मार्केट दोस्तों डायरेक्शनल रहता है। मार्केट डायरेक्शन तभी चेंज करता है जब न्यूज़ में कुछ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दिखाई देती है। तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली जो मार्केट्स हैं मे बी गैप अप खुलें और उसके बाद कुछ खास बड़ा ना करें। लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन रहनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बुलिश ही रहनी चाहिए फिलहाल, जब तक ये जो लोज हैं वो नहीं कट रहे हैं। जब ये लोग कट जाएंगे तब एक जो समीकरण है वो दूसरा बन जाएगा। लेकिन जब तक ये लोज हैं 25,600 के आसपास के, तब तक दोस्तों मार्केट बुलिश ही है। और ये सोचना चाहिए कि देखो मार्केट की जो अगली लिक्विडिटी होगी वो 26,400 26,500 के आसपास ही दिखाई देगी। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो 26,400 26,500 तक के जो लेवल्स हैं वो ईजिली दोस्तों अचीव हो जाने चाहिए। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।